अस्सलामुअलैकुम जनाब, महजूबीन लाउंज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हम वादा वफ़ा करते हुए आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शायर ने क्या खूब कहा है कि अगरचे ताबे नज़ारा नहीं मुझे फिर भी वो सामने हो तो कैसे इधर उधर देखूं। यकीनन महजूबीन लाउंज का आप सब इंतज़ार कर रहे थे और आज के इस दौर में जहाँ पर आपको बहुत ऐसा म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है जो कि नया है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अगर पुरानी बाज़गश्त भी आपके कानों तक पहुँचे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और इसी बाज़गश्त को आप तक पहुंचाने के लिए हम हर मंगल की शाम को ये खूबसूरत सी महफ़िल सजाते हैं। इस महफ़िल को चार चांद लगाते हैं हमारे गुलकार, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में आप पुराने गीत और पुरानी गज़लें सुनते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि नए आने वालों को अपने पुराने गाने वालों को उस्ताद समझते हुए उनको सुनना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो कि महफ़िल की जान है, यकीनन जिनके लिए ये महफ़िल सजी है, जो कि हमारे गायक यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं अपने फील्ड के, हमारे साथ मौजूद हैं आफाक मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आफाक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और आज इंशाल्लाह महफ़िल जो है वो खूब जमेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब इंजॉय करेंगे और अच्छा लगेगा। आफाक थोड़ा सा अपने हवाले से बताइएगा, कितना अरसा हो गया गुलकारी के इस मैदान में? मैं जब 7 साल का था तब से मेरे फादर उन्होंने मुझे मतलब पियानो, हारमोनियम और गायकी के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया, मुझे बताया, मुझे सिखाया और तब से बस मेरा शौक़ भी है ये और मेरी फील्ड भी है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? मैं ग्रैंड पियानो, अच्छा, मेलोडिका, अकॉर्डियन, हारमोनियम ज़बरदस्त और हल्की सी फ्लूट भी। वाह ज़बरदस्त जनाब। और हम आफाक से बहुत खूबसूरत गज़लें और गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन म्यूज़िशियंस जो हैं अगर वो ना हो तो फिर ये महफ़िल मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ जी, गिटार पर हमारे साथ हनी पीटर हैं, अस्सलाम वालेकुम, और जी कहून पर हमारे साथ हैं लकी मुश्ताक जो कि आफाक मुश्ताक के छोटे भाई भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। और तबला जो है, तबले पर हमारे साथ सुलेमान है जो कि अपना नाम खुद नहीं बता रहे थे हमें और उसके साथ साथ यकीनन कीबोर्ड पे आप जानते हैं जाने माने हमारे पॉल मौजूद हैं। हाउ आर यू पॉल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से मसरूफ़ भी हैं और माइक वहाँ पर उनके पास नहीं है, लेकिन उनसे गपशप जो है इस हवाले से होती रहेगी हमारी। अब हम अपने इस खूबसूरत सी महफ़िल की मेहमान जो शुरुका यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब आते हैं, क्योंकि इन खूबसूरत चेहरों के साथ साथ ये बहुत टैलेंटेड भी हैं। सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही काफ़ी नहीं है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, वो ज़्यादा जो है आपको एतमाद देता है। तो हम अपने मेहमानों की जानिब आएंगे जी। हमारे साथ दुआ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल डॉल लग रही हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दुआ, क्या करती हैं आप? मैं मॉडलिंग करती हूँ, इसके अलावा टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। यार तुम लोगों का दौर बड़ा अच्छा आ गया ना, टिकटॉक ने रातों रात तुम सबको जो है वो हीरोइंस बना दिया। हाँ शायद आपके दौर में शायद बहुत मेहनत से करना पड़ता था, बहुत लेकिन क्या, हम तो अभी भी उसी मेहनत के आदी हैं लेकिन अब हमारे पास टिकटॉक के अलावा और भी काफ़ी सोशल ऐप्स हैं जहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा सब सिस्टम हो गया है हमारा। ओके, अच्छा अभी क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आप? मैंने रिसेंटली एक मूवी शूट की है, इंशाल्लाह सिनेफ्लिक्स मूवी है, वो जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो देन आप लोग देखेंगे। ज़बरदस्त जनाब, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ चेहरे की खूबसूरत नहीं है बल्कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा टैलेंट भी मौजूद है। मिसरा हमारे साथ मौजूद हैं जी, अपनी आवाज़ की वजह से जो है वो दुनिया पे वो क्या कहते हैं, हुक्मरानी करती हैं। मिसरा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो वुमेंस डे पे एक खूबसूरत सी महफिल सजी थी, हाँ। और आज फिर से हम आपके साथ शामिल हैं, तो हमारी खुशनसीबी, हमारी कशिश ऐसी हम बार बार बुलाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम हर दफ़ा आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ मौजूद है गुलनाज रानी जो कि एक्ट्रेस हैं और ज़्यादातर थिएटर करती हैं, और मेरे ख्याल में थिएटर एक ऐसा शोबा है जो कि बहुत मुश्किल है। आपके ऑडियंस वहीं पर मौजूद होते हैं और फौरी तौर पे उसका रिएक्शन भी आ जाता है। उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। गुलनाज कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा रावलपिंडी से ही है। रावलपिंडी से? हाँ जी। आज सारे पिंडी बॉयज़ इकट्ठे हुए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ सारे। तो आज कैसा लगा आपको इस महफिल में आके? बहुत अच्छा लगा। मैं भी पटवारी में काफ़ी मैंने काम किया है और मैंने छोड़ दी थी ना फील्ड, लेकिन दोबारा फिर आ गई हूँ भी।
बहुत अच्छा कि आप दोबारा आ गई हैं, काम करते रहने चाहिए। और हुबैब हमारे साथ मौजूद हैं। हुबैब को आप जानते होंगे हमारे वेब सेक्शन के बहुत ही ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे या जितने भी हमारे पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के, उस पर बड़े एक्टिव रहते हैं और हमारी मिन्नतें करते रहते हैं कि मैम तस्वीर तस्वीर तस्वीर। हुबैब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत शुक्र से? है जी, आप कैसे? हुबैब के साथ थोड़ा सा मैं पश्तो में बात कर लूँगी। हुबैब संग महसूस के ननपदी महफिल के बस परी उजरे रायादिश ना उजरे रायादिश उजरे कोंते महफल बस डेरा मजा के जबरदस्त। दसे म्यूजिक वगैरह पकी आगे के म्यूजिक की तास्ता पत्र जमन कल्चर के दाशे बिल्कुल मौजूद दे बिल्कुल दे। थैंक यू हुबैब। और ये आपको पता है जब हम K2 की बात करते हैं, K2 एक मल्टीलिंगुअल स्क्रीन है और जितनी प्रोमोशन मुख्तलिफ वो ज़ुबानें जो कि पाकिस्तान में बोली जाती हैं, करीबन कोई 30-35 ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं और उसमें से हमारी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो जो ज़ुबान बोली जाती है, समझी जाती है, उसमें हम आपको K2 की स्क्रीन पर प्रोग्राम्स दिखाते हैं। इसलिए हमारे व्यूअर्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अच्छा जी, और अब हम आएंगे अपनी इस जानिब। हमारे साथ मौजूद है रुबीना कुरैशी जो कि एक्टर भी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी 2 बेटियों की वालिदा भी है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? तो आप भी काम करते हो, एक्टिंग करते हो? हाँ जी, मैं भी फील्ड से हूँ एज ए आर्टिस्ट और अपने वक्त में भी किया और माशाल्लाह अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अभी भी वक्त है, अपने वक्त की क्या बात होती। जब तक आप काम करते हैं, जब तक आप की स्किल्स मौजूद होती हैं, ये हमारे मुल्क में एक ख़ास मेंटालिटी है जिसको हम एज के साथ जो है हमेशा वो करते हैं। आपने अमूमन बड़ी स्क्रीन्स पर देखा होगा, आप हॉलीवुड में देखें, आप उन बड़े बड़े चैनल्स, न्यूज़ के वो चैनल्स जो कि अमेरिका और यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आपको कभी टीन एज नज़र नहीं आएंगे, वो हमेशा मैच्योर लोगों को ही प्रेफर करते हैं। ये जो एक बीमारी है ये इसी मुल्क में है या सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह से आप काम करते रहिए और हम आपका काम देखते रहें तो हमारे थैंक यू सो मच। और बस यही है कि वो ख्वाहिश है कि बच्चों में भी वही चीज़ हो और अपने आप को इम्प्रूव करें और टैलेंट हो बच्चों में। और माशाल्लाह से आज के दौर में तो बच्चों में बहुत टैलेंट है। रुबीना, आवाज़ आपकी ऐसी मुझे ऐसे लगता है आप गाती भी अच्छा होंगी। पसंद है मुझे, गाना पसंद है। तो आज इस महफिल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके, और जब मुझे पता चला कि आपका प्रोग्राम है तो मुझे तो और भी ज़्यादा खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया Thank you so नवाज़िश। और जी हमारे साथ तैयबा मौजूद हैं, हमारी खैबर न्यूज़ की सब एडिटर हैं। बहुत कम जो है वो स्क्रीन पे आती हैं और आज हमारी जो है वो गुजारिश पे यहाँ पे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्की सतह पर जो शोर मचा हुआ है अदम एतमाद का, उम्मीद है उसका ऊँट जो है वो अच्छी करवट बैठेगा और नताइज वही निकलेंगे जो पाकिस्तान के हक में बेहतर और होंगे। मेरे ख्याल में इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो इंसान के लिए एक वेंटिलेटर की हैसियत रखते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ के चैनल्स या बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आप सुनते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम्स जब आप सुनते हैं तो आपको सांस आना जो है वो शुरू हो जाता है। इसके साथ जी हमारे साथ एक बहुत प्यारी और एक बच्ची मौजूद है, नूर। और नूर जो है वो भी मॉडल हैं, एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, क्या एक्टिविटी है नूर आपकी? एक्टिविटी कुछ नहीं है, बस यही ड्रामा, मॉडलिंग शोज, वीडियो सॉन्ग शूट्स और कुछ टिकटॉक नहीं है? वगैरह। इससे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो बहुत नहीं, टाइम टेकिंग चीज़ है। हाँ, मतलब नहीं मिलती फुर्सत, पर सोने की मिल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग सोती रहती हूँ। वो इसीलिए कि ताकि जब आप सोएंगे नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। सुबह उठती नहीं हूँ, बहुत तंग होते हैं घर वाले मेरी वजह से, पर यह है कि बस तंग आकर उठा ही लेते हैं किसी तरह, बहुत क्योंकि अच्छी काम भी तो करना है ना। और ये क्योंकि आपकी बहन है दुआ, तो कैसी आप दोनों की दोस्ती है? मतलब लड़ती अगर झगड़ती दुआ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा? अगर दुआ और मेरे फॉलोअर्स मिलाए जाएं तो मींस के 5 मिलियन बनते हैं, उसके 3 मिलियन प्लस हैं और मेरे भी 2 मिलियन प्लस है। मतलब वर्क हमारा अच्छा है, मतलब उसका भी वर्क रेगुलर बेस पे होता है और मेरा भी। आउटिंग का हमारा एक अदद दिन होता है, मतलब उसमें हम कर लेते हैं। लड़ाई नहीं होती, ऐसे होती है कि उसके कपड़े होते हैं और मैं फिट करने की कोशिश करती हूँ। ये सब तो वो बहनों में आ होता नहीं है। रहे होते हैं मुझे, तो फिर इस बात पे लड़ाई होती है। वो कहती है मेरी नई नई चीज़ें ये पहन के ख़राब भी कर देती है, पूरी भी नहीं आती इससे। ये अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है जहाँ पर बहनें होती हैं, जहाँ पर नहीं, बच्चियाँ होती हैं, वहाँ अपनी मज़ा तरफ आता से है। वो बोल रही होती है कि मतलब ये बहुत हेल्दी है, ये मोटी हो रही है। अब उसे ये नहीं नजर आ रहा कि मुझसे 5 साल बड़ी भी है, इससे जो भी ठीक है, मैंने भी ऐसा बनना है। तो वो कहती है इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नूर जो है वो फिर भी कपड़े जो है वो पहन लेती हैं। वे एडजस्ट कर ही लेती जबरदस्त जनाब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ जी आगे मौजूद हैं कमर अली शादग्रामी। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत बहुत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्या ठीक हूँ। आपकी मसरूफियात हैं जनाब? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इतना मौका दिए आप लोगों के साथ बहुत बैठने शुक्रिया आपका। का। काम तो हमारा अभी एक सीरियल स्टार्ट है जिसका नाम है बोना जीन, जो अच्छा। चैनल के लिए मैं कर रहा हूँ। गुलामुद्दीन साहब है और अशरफ खान साहब है, अच्छा अच्छा। राना सुहेल। तो आप उस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं या मैं जी कैमरामैन एंड डायरेक्शन दोनों करता हूँ। ज़बरदस्त। हाँ, DOP पे। DOP पे। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आफाक को हम ज़्यादा और वेट नहीं करवाएंगे क्योंकि मेहमानों का तारुफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आफाक क्या सुनाएंगे? सबसे पहले तो अगर आप कुछ सुनना चाह रही हैं, कुछ भी आपके अगर कोई रिक्वेस्ट वगैरह है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। वैसे कर पूरी अभी हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इस आगाज़ कर लें और फिर अगर हमारे माइंड में कोई, क्योंकि माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमने सुना भी, तो जो कुछ फिर माइंड में आएगा फिर साथ साथ फरमाइश भी करेंगे। अगर सजाद अली साहब का कुछ सुना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चलें, ठीक है, ज़रूर, ठीक है। एक ऐसी मजबूरी हो गई। ये शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा लाहौर में PC में मेरा शो था और वहाँ पे सजाद भाई भी आए हुए थे। तो खैर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो सजाद भाई मुझे मिले, तो मुझे मिल के कहते हैं कि बेटा तुझे देख के मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। वाह। तो मुझे आज भी वो एक मेरे लिए वो टिप्स थी जिसको मैंने फॉलो किया और यकीनन बहुत कुछ सीखा मैंने फिर उनसे। बिल्कुल सही, उनके दो बिल्कुल सही। अल्फाजों में से। ज़बरदस्त। थैंक यू। एक ऐसी मजबूरी हो गई ते सजना तो दूरी हो गई, वेले अंधेरा छड़ के ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगाने आधी रात छड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लाऊं। जे तो कदी रावी लग जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान छोड़ ला। जे तो कदी रावी लग जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान छोड़ ला। जे तो कदी रावी लग जावे ओ जेरा भी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेले यार कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां ते था रोड़ ला। जे तो कदी रावी लग जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान छोड़ ला। जे तो कदी रावी लग जावे ओ
भी लग जावे हो। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त। अच्छा आफाक, बहुत सारे गुलकारों को आपने गाया जो उस्ताद हैं, बड़े बड़े असातिज़ा हैं, कौन सा ऐसा गीत जो आपको लगा कि गाते हुए बहुत मुश्किल पेश आई, बहुत मुश्किल रागों में था और उसको गाने के लिए कई दिन लगे आपको? काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ गज़ल्स हैं मेहदी खान साहब की, क्योंकि हम लोग नई जनरेशन है तो वो उस चीज़ को फॉलो अप करना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, रब ने तौफीक सबको बख्शी हुई है, नेमतें बख्शी हुई हैं, मेहनत करते हैं तो मेहनत करते हैं। अच्छा, और वैसे अमूमन कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप? अब जब शोज़ वगैरह नहीं होते तो रेगुलर प्रैक्टिस होती है? बेसिकली हम लोग की अब देखा जाए तो प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी शो पे ही होती हैं, क्योंकि अब नेचुरली बात है कि हम लोग घर से रेस्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब शोज़ होते हैं तो वही हमारी प्रैक्टिस होती है, अगर हम उसको प्रैक्टिस समझें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे हम लोग अपने बड़े उस्तादों के पास जाके बैठते हैं और उनसे वो बातें उनसे सुनते हैं, सीखते हैं, जो हमारे लिए आगे काम आती हैं। सही। आपके अपने कौन से फेवरेट हैं जिनको आप गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? गज़ल्स में तो मेहदी खान साहब को ही वही लेसन है सबसे बड़े, और उसके बाद सजाद भाई को काफ़ी गौर से सुना जाता है, क्योंकि बहुत सारी उनके गाने में बहुत सी टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सही। कोई ऐसा गीत आफाक जो खुद बहुत गुनगुनाते हैं और आपका बड़ा फेवरेट? मैडम का एक गाना है, नियतें शौक भरना जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो सुनाएंगे आप हमें? जी श्योर, क्यों नहीं, ज़रूर। तू भी दिल से तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए
कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, भर न जाए कहीं। Thank you very much. बहुत खूब, नियत शौक़ भर न जाए कहीं। और आफाक, जहाँ पर आवाज़ अच्छी हो वहाँ पर आपका ऑर्केस्ट्रा बड़ा आपका साथ देता है, लेकिन पोइट्री को कितने मार्क्स देते हैं कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, शायरी कैसी होनी चाहिए? बेसिकली पोइट्री और इसकी कंपोजिशन, आपके गीत की, गज़ल की, मतलब आपके दोनों हाथ हैं। जब तक ये ऐसे नहीं होंगे तब तक सुनने वाले को जो है ना मज़ा नहीं आएगा। और बाकी रही ऑर्केस्ट्रा की बात, तो ऑर्केस्ट्रा आपकी बैकबोन होती है सिंगर की। सही, ऑर्केस्ट्रा अच्छा होता है, बैकबोन होती है, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। आप खुद लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं या जो निजी महफिल होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं? आई थिंक महफिल जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। हालांकि मुझे गाने का अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए नहीं है, लेकिन जो अच्छी टचिंग है, जो फीलिंग्स है जिन बातों में, जिन कामों में, वो मैं आपके साथ बयां कर रहा हूँ। सही सही सही। महफिल जो होती है वहाँ पे आपको सुनने वाले बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, जैसे आज का दिन जी। और कॉन्सर्ट्स पे तो बस क्या सुना था, क्या गाया था, सुबह आया गया और खत्म हो गया। हाँ जी, ऐसा ही बस है। ऐसी कुछ रूटीन होती है। क्योंकि जिस तरह सुनने वाला एंजॉय करता है एक अच्छी आवाज़ को, इसी तरह एक गाने वाले को भी ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो उसको मौसीकी को समझ सके, उस गाने को समझ सके। असल में कहते हैं कि एक दाद जो होती है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है, म्यूजिक, सॉरी। बिल्कुल सही। और जब दाद जब मिलती है वो एक सिंगर के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। ट्रू ट्रू, सही। तो जरूरी है, चाहिए, लाजिम व मलजूम है ये। ऐसा ही है। अच्छा, दुआ से पूछेंगे, दुआ कि आप एक्टिंग में, जाहिर सी बात है कि एक माइक दे दीजिए उसको। एक्टिंग मुश्किल फील्ड है, तो एक्टिंग करते हुए कौन से ऐसे सीन्स होते हैं, लाइक एक तो ड्रामा होता है, फिर थोड़ा सा ट्रेजिक होता है, कुछ कॉमेडी होती है, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं, क्या चीज़ें मुश्किल लगती हैं? आई थिंक रोना, लेकिन फ़नी बहुत अच्छा कर लेती हूँ मैं, अगर मुझे करा जाए, दिखाया जाए स्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा। लेकिन थोड़ा रोने का है, लेकिन कर लेती हूँ, लेकिन आंसुओं के बगैर रो लेती हूँ। आंसुओं के बगैर रो लेती हैं। आंसुओं के बगैर। अभी जो ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? इसमें हम फ्रेंड्स हैं 18 नीड्स के, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, और उनके ऊपर एक पाकिस्तान में बच्चों के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, तो इंशाल्लाह वो रिलीज़ होगी, तो आप सब देखेंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम के मेरा साथ? फर्स्ट टाइम था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन लोगों ने मुझे कास्ट किया। और अब मैं उस टाइम बहुत छोटी थी जब ऑडिशंस हुए थे, और ज़िले आतिफ आए थे PNCA में ऑडिशंस के लिए, और फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो इतना इंतज़ार किया कि कब आएगी, अब बिलाखिर वो आ रही है मूवी। हाँ, आ रही है। चलें, ये भी अच्छी बात है। और क्योंकि बीच में कोरोना का पीरियड भी आ गया, जिसकी वजह से आप सब जानते हैं कि हर इंडस्ट्री उससे जो है मुतासिर हुई है, ना सिर्फ हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें,
करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फिर भी अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जो है बहुत बचा के रखा बहैसियत दूसरे ममालिक के। तो हम दुआ गो हैं कि ये इतना अच्छा टैलेंट जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आता रहे। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अपने नए आने वालों को ज़रूर इनकरेज करें। हम उमूमन उस कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। यकीनन ये नए हैं, ये अभी आए हैं, सीख रहे हैं, इनको आप मौक़े देंगे तो ये अपने आप को मनवाएंगे भी। उमूमन आफाक ऐसे होता है कि जैसे कोई एक गज़ल गा लेते हैं तो उमूमन लोग कहते हैं नहीं मेहदी हसन खान साहब, यकीनन मेहदी हसन खान साहब का मुकाबला नहीं है, लेकिन हम अपने आने वालों को इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो वो मेहनत से और अच्छा गाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में उनका मुकाबला तो वाकई नहीं है, लेकिन जो है हौसला अफजाई जो है वो करनी बहुत चाहिए, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक एबिलिटीज़ होती हैं, वो उसको जो है ना वो मारना नहीं चाहिए। सही सही। अच्छा, हम थोड़ा सा इस हवाले से भी बदकिस्मत हैं कि हम सोसाइटी में, मुआशरे में हम इन अपने म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं करते। जो बच्चियाँ फील्ड में आती हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हम हर चीज़ को जजमेंटल देखते हैं। अगर ये जीन्स पहना हुआ है, इसने पहनी हुई है तो ये अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। अगर ये हमने चीज़ों को बड़ा इस लिहाज से कैटेगराइज करके हमने बड़ा नुकसान किया है। स्पेशली अगर हम म्यूज़िक की बात करें, स्पेशली अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या ड्रामा फील्ड की बात करें, हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन हम वो सपोर्ट हम देखते हैं। हम इस मामले में बड़े मुनाफिक हैं। हम गाना पसंद करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, गाने मेरा बच्चा गाना ना गाए। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में है। बिल्कुल ऐसा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली म्यूज़िक की बहुत सी वेरिएशंस हैं। म्यूज़िक हर तरह का है। अब लाहौर में कुछ और म्यूज़िक है, अब इस्लामाबाद में कुछ और म्यूज़िक ट्रेंड है, कराची में कुछ और है। अब उसकी बहुत सी बुनियाद होती हैं। आप लाहौर का कुछ पंजाबी म्यूज़िक देख लें, कमाल है जनाब। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम अपना फोक म्यूज़िक देखें, चाहे वो पंजाबी है, वो पश्तो का है, वो बलोची है, कश्मीरी है, जी बिल्कुल, उसकी अपनी खूबसूरती है। लोक मौसीकी जो होती है कि आपको ज़ुबान की समझ नहीं आती, लेकिन अगर बजना शुरू हो जाए तो मैं कहती हूँ कि आप इंजॉय करते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, तो मुनाफकत से काम ना लें बल्कि उसको अप्रिशिएट करें। एग्जैक्टली। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो बहुत ऐसे बच्चे हैं और बहुत ऐसे अच्छे टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि आगे आ सकते हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। जनाब, खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आप सबको महजबीन लाउंज में। और यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम से। क्यों ना, क्योंकि हमारे साथ पॉल मौजूद हैं, सुलेमान है, हनी है, लकी है। तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंटल भी आफाक कुछ सुन लें इनसे। श्योर, क्यों नहीं। तो क्या सुनाएंगे जी? चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आइए सुनते हैं जनाब।
बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। और इंस्ट्रूमेंटल भी हमने सुन लिया, पॉल, सुलेमान, हनी और लकी का जो है हमने शाहकार भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन अब थोड़ा सा अगर फरमाइशी प्रोग्राम हो जाए तो रुबीना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रुबीना, पुराने गीतों में तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट, हाँ, मुझे बहुत पसंद है, एक सॉन्ग है जब कोई प्यार से बुलाए। पहले तो खुद गुनगुनाए ना, फिर हम आफाक से फरमाइश करेंगे। उनसे जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह 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 जनाब। और अब मैं फरमाइश करूंगी कि मुझे पसंद है, तो अगर ज़रूर जनाब। आपने गाया भी बहुत अच्छा है। अच्छा गाया है, अच्छा गाया है, अच्छी आवाज़ इनकी। तो आफाक सुनाएंगे? जी बिल्कुल। ज़रूर। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ला 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 ला। के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। ला 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 ला। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। ज़ख्मी दिल जब तुम्हें सताएगा, ज़ख्मी दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और जो थोड़ा सा वेरिएशन आफाक ने उसमें डाली, उसने और ही खूबसूरत कर दिया उसको। और ये कमाल है इन गीतों का कि यहाँ पर जो भी जनरेशन बैठी हुई है सभी गुनगुना रहे थे। और ऐसा म्यूज़िक है जो कि आपके जहनों में, दिलों में बस जाता है और आपको याद रह जाता है। लेकिन आफाक, अब आप ही की पसंद का कुछ और हम सुनना चाहेंगे। सजाद अली हो, मेहदी हसन खान साहब हो, जो भी आपको पसंद हो। आई थिंक सजाद भी क्या करते हैं, ज़रूर। उन्होंने कोक स्टूडियो में किया था। ज़रूर ज़रूर।
छोड़ भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो, सुन लो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो, मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या जरूर, अरे मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या जरूर, तुम नाराज हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो, तुम। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आफाक सजाद अली साहब को जब भी सुनते हैं मैं हमेशा सुन के मुझे महसूस होता है कि बहुत मुश्किल गाते हैं वो, Exactly, बड़ा मुश्किल होता है उनके गाने का उतार चढ़ाव आपने बड़ा खूबी से निभाया, बहुत अच्छे निभाया, बहुत अच्छा, स्पेशली जब उसकी वेरिएशंस है तुम नाराज़ हो में, तो बहुत कमाल। और एक उनका बारिश का भी बड़ा खूबसूरत गीत है। जी बिल्कुल है, अगर कुछ याद हुआ तो फिर ज़रूर सुनाइएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत, उसके लिरिक्स भी बड़ी खूबसूरत हैं और वो गाना भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अमूमन जब भी बारिश होती है उसके बगैर मेरी बारिश होती नहीं, कि वो जब बारिश होती है तो मैं ज़रूर, मेरे मोबाइल में होता है, मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ। उससे आपको वाकई में उस बारिश के मौसम को और ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं। मौसीकी का आपके मूड के ऊपर बड़ा असर होता है। मैं अमूमन जब आप उदास होते हैं तो हम गज़लें सुनना शुरू कर देते हैं, ये हम अपने साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं क्योंकि आप तो ऑलरेडी उदास होते हैं। तो जब आप गज़लें सुनते हैं उसमें कुछ ऐसी वर्डिंग होती है कि शायर ने उस वक्त जो है वही कैफियत बयान की होती है जो आप पे गुजर रही होती है। तो जब कभी उदास हों तो कुछ ऐसे हल्के फुल्के से गीत सुनना चाहिए। मैं ना अक्सर अगर कोई ऐसी हो ना फीलिंग साइड में तो मैं उतना ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक सुनती हूँ। ज़बरदस्त। और स्पेशली जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं अक्सर कह देती हूँ बच्चों को कि तेज़ सा म्यूज़िक लगाओ, मैं अपनी ड्राइव को भी सही रखूँ, एंजॉय करूँ, क्योंकि अमूमन स्मूथ ड्राइव में भी आपको नींद आ जाती है। और मैं अक्सर जब ये अगर शूट से आ रहे हैं वापस हम लोग की सो गए तो मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरा फिर यही होता है, मैं फुल लगा के ना सही फास्ट म्यूज़िक वाला, और वो आपको बहुत चेंज करता है। एग्जैक्टली। मैं अक्सर बच्चों को भी कहती हूँ अगर कोई ऐसी फीलिंग आप फ़ौरन चेंज करो म्यूज़िक, मत सुने
मैं सुनाई भी मत, मैं तो सुनती जाऊँ, मैं कहती नहीं नहीं चेंज कर दो, चेंज कर अच्छा, नूर ने कहा कि मुझे बड़ी मुश्किल से सुबह उठाते हैं, जगाते हैं, तो आप अपनी मामा से कोई इंस्पिरेशन नहीं लेते? माशाल्लाह इतनी बाहिम्मत है वो। मामा जैसे अभी बता रही थी आपको कि फास्ट म्यूज़िक, तो ये होता है कि शूट्स आते हुए मैं आगे बैठी होती हूँ फ्रंट पे, तो मतलब मैं सेव रहती हूँ, पर इतना वो फास्ट हो जाती है कि दुआ का पीछे बुरा हाल हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात ये कि मतलब सैड मत, अच्छा दुआ अगर रोने वाली वीडियोस बना ले, मतलब ट्रेंड है जी दुआ बना रही, नूर अगर बना ले, मामा कहती है तुम्हें किसका काम है, तुम किसके लिए रो रही हो, तुम भी रोने वाली वीडियोस क्यों बनानी, तुमने बनाई क्यों, फौरन ये प्राइवेट करो, मुझे वो भेज रहा है, मुझे ये भेज रहा है ग्रुप में कि नूर करके क्या प्रॉब्लम हो गई है। एग्जैक्टली यार मेरी भी कोई फीलिंग है, मेरा दिल चाह रहा है कि इस ट्रेंड पे मैं भी, मुझे लाइक मिल जाए, ठीक है। एग्जैक्टली, वो माँ की जिम्मेदारी है। जब मैंने किसी के लिए तंजिया स्पेशली वीडियो बनानी हो ना, अच्छा तंजिया भी बनाती हैं, ओके, कि मैं लिख दूं उसके ऊपर कुछ, तो सबसे पहले मैं मामा को ब्लॉक करती हूँ और उसके बाद में वीडियो पोस्ट करती हूँ, और फिर जब कुछ सारे राज खोल देगी आज नूर। तो जब कुछ टाइम बाद पता चलता है वायरल हुई है या नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैं अनब्लॉक करके प्राइवेट कर देती हूँ कि बस नहीं देखा किसी ने। अच्छा, आप खुद कैसा म्यूजिक सुनती हैं? फास्ट पसंद है या नहीं? हाँ, मैं फास्ट म्यूजिक सुनती हूँ, मुझसे ये सब रोने धोने वाले सुनना अच्छा, ये वाले नहीं मुझे अच्छे। लेकिन मेरे ख्याल में जो सिंगर होते हैं वो अगर जब तक क्लासिकल ना सीखें तो वो फिर फास्ट म्यूजिक भी नहीं गा सकते, क्योंकि आवाज़ के लिए ये एक पहला, आप यूँ समझे पहला स्टेप है। ऐसा है, मतलब मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, मतलब मैंने सिंगिंग नहीं स्टार्ट की, ना ही सीखी है, मुझे सिर्फ जो मियाँ वाली साइड के लोग हैं, जैसे सराइकी फोक सॉन्ग्स हम ज़्यादा लाइक करते हैं, वो फैमिली के साथ हम देख सकते हैं। हाँ आता है, सुना दो। ऐसा नहीं आता। नहीं सुना दे, कुछ नहीं है, जहाँ इतना फन में सारी बातें हो गई तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर नूर जहाँ का एक सॉन्ग है, जरूर माजरत के साथ गाना कुछ गलत उल्टा सीधा हो गया तो अच्छा नहीं होगा। एक दफ़ा ना मैं एक शो में ही गई थी, तो वहाँ मामा मुझे कहती हैं कि मैंने कहा मुझे मैम नूर जहाँ का सॉन्ग पसंद है, हाँ मैं ये सुना दूंगी, तो मामा फ़ौरन कहती हैं कट करें। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे आके कान में कहती हैं वो फौत हो गई, उनके बारे में कोई बात ना करना कि मैं काली उनसे कहा ठीक है, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं मतलब जो दिल में आता है बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ, अच्छी बात है। तो उनका सॉन्ग है, मतलब मैंने सीखा हुआ नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, माइंड ना कर जाइएगा, बात ये है कि मैं गाने की कोशिश करूँगी। शौख नज़ारे देन गवाही, अमल के तुर पे प्यार तेराही, तद तक सोने तेरी कसम में मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियाँ ने खेड रचाई, कमली ने होश भुलाई, माइक में मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। वाह 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 वाह, जितना हम घबरा रहे थे, इतना खूबसूरत गा के कहती है माइंड नहीं करना। हाँ, और जितना हम घबरा रहे थे, मैंने कहा क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ प्रोग्राम को, तो ये ना हो कि नूर कोई ब्लंडर कर दे, मतलब नूर जहां मेरी क्लास हो जाए। आप देखिए नूर जहां, और आप भी नूर हो, तो और आप अगर आप थोड़ा सा खुल के गाती तो और आपकी आवाज माशाल्लाह अच्छी है। मेरी फील्ड नहीं है ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपने अच्छा गाया, इस चीज़ का एक्सपीरियंस। हम भी सारे डर गए थे कि खुदा खैर करे, जिस तरह आपने स्टार्ट में वजाहतें दी तो हमने कहा अगर कुछ होगा तो फिर क्या करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और इधर से भी मुझे आवाज़ आ रही थी, गुलनाज की आवाज़ थी। गुलनाज माइक है ना तुम्हारे पास? जी आफाक, वो सिर्फ की आ रही थी आवाज़। हाँ, कुछ की आ रही थी, राइमिंग हो रही थी, तो कुछ सुनाए ना, क्योंकि आपने भी सराइकी की बात की थी, तो अगर कोई ऐसा फोक कुछ हो जाए तो अच्छा है। यहाँ तो भाई सारे ही टैलेंटेड बैठे हुए हैं, वाह जी वाह। सॉन्ग, हाँ सॉन्ग वैसे मुझे ज़्यादा इंडियन आती है। तो आप क्या सुनाने के मूड में थी? सॉन्ग ही गा रही थी इनके साथ साथ। हाँ, नहीं कुछ सराइकी, कुछ माइये, कुछ टप्पे, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस। तेरे कदमों में, ये नूरजान मैडम का है ना? जी जी हाँ जी। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है,
तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आगे मुझे बहुत बहुत अच्छे है भाई। भैया आपने वो क्या कहते हैं कि आपने हिम्मत तो की ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हिम्मत करें। और बाकी तो हमारे पास जो है उस्ताद बैठे हुए हैं, हम सुन रहे हैं उससे। अच्छा मैं कुछ बोलूं, मैं मतलब लोग जो हमें देख रहे होते हैं ना, अभी जो बोलती हो तो मेरा दिल तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है। जैसे हमें लोग पब्लिक देख रही है या हमें जो टिकटॉक पे यूजर्स, वो कमेंट में आके बड़ा बोल देते हैं, बहुत बुरे लग रहे हो यार। ठीक है, टीवी पे कमेंट्स दे देंगे तो बड़ा आसान होता है हाँ ना। तो मैं मतलब उन लोगों के लिए अगर मेरे बस में होता ना, मतलब मैं तो स्पेशल शो रखती और बोलती आओ भाई तुम यहाँ 10 सेकंड खड़े भी हो जाओ और इन सब चीज़ों को फेस कर लो, तो फिर तुम बात करते हुए भी अच्छे लगोगे। तो उन्हें नहीं पता होता कि ये लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक वाला है या जो लोग नहीं है मॉडल है। जो नूर जो एतराज़ करना होता है, जो तनकीद होती है, सबसे आसान काम होता है। और देखना भी है उन्होंने। अब हमारी फैमिली में ना गलती से कि एक अदद ना शो में वो चले गए, जैसे जीतो पाकिस्तान होता है, तो वो बस स्क्रीन पे आगे उन्होंने ऐसे किया तो पूरे खानदान में बात फैल गई, जी ये स्क्रीन पे आई है। अब हम लोग इतने शोज कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, हमारी दफा हाय अल्लाह ये क्या कर दिया, ये क्या हो रहा है। नूर बहुत प्यारी बातें कर रही है, वो कि आज के दौर में ऐसी बातें थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं। हालांकि होना ऐसे ही चाहिए कि जो आपके दिल में आए आप बोल दें, लेकिन आप इग्नोर करें ऐसे लोगों को जो आपके ऊपर तनकीद कर देती है, दुआ कर देती है। अच्छा मैं ये नहीं सोचती कि यार बंदूक लेके निकल आती है कि मेरी कोई वीडियो लीक कर देगा, वो मैं लड़ाई करने शुरू हो जाती है, वो भाग जाते हैं। अच्छा वेरी नाइस। तो मेरा ये वाला सीन होता है। एक बच्ची बहादुर ऐसी होनी चाहिए खानदान में। नहीं लड़ाई हो रही, कहीं लड़ाई, अब मेरी कहीं लड़ाई होगी, मैं नूर को ढूंढूंगी, नूर इधर आओ। जो ही मैं नीचे उतरूँ ना, मामा कहती है तुम सबसे पहले बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, अंदर मसला और ज्यादा बढ़ेगा। आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू करती है नूर जनाब, जो उसके दिल में आता है, दिमाग में आता है, वो हमारे साथ शेयर किया उन्होंने और हमने इंजॉय किया। हम मुस्कुराए, हंसे और दिल से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह आप जो है बी बोल्ड, आप ऐसे ही रहें। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सही है जनाब। और हम आफाक की तरफ आएंगे और मैं चाहूँगी कि हमें अगर मेहदी हसन खान साहब का कुछ अता किया जाए। अब मेहदी साहब की गज़ल की तरफ हम आएंगे और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है ये गज़ल। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश से दिल की दुखाने के लिए रंजिश से आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही।
माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। तू भी तो कभी मुझको मनाने रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। फैज़ अहमद फैज़ साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम, जब भी सुना बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी मुश्किल मेहदी हसन खान साहब का ये जो ट्रैक था बहुत क्लासिक और बहुत मुश्किल। तो जैसे मैंने पहले आपसे पूछा था कि परफॉर्मेंस जहाँ पर सम टाइम तो ऐसे भी होता है कि ऑडियंस में बहुत सारे असातिज़ा भी बैठे होंगे, म्यूज़िक के म्यूजिशियंस भी बैठे होंगे, वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव में गलती हो गई तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा सोच समझ के गाना पड़ता है। क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि कुछ ऐसे लिसनर्स बैठे होते हैं जो बड़ा ध्यान से सुन रहे होते हैं, बारीकी से सुन रहे होते हैं। हाँ। तो हमें फिर सोच समझ के ही गाना चाहिए। किसी पे ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब आगे सुनने वाला बेवकूफ़ है या उसे सेंस नहीं है म्यूज़िक की, हमें नहीं पता होता, और शायद ज़्यादा सेंसेबल हो। आफाक ख़ास तौर पे जो लोग गज़ल सुनते हैं उनको उसकी शायरी याद होती है, वो उसके उतार चढ़ाव से, इसीलिए क्योंकि जो गज़ल का शौकीन है वो अपना टेस्ट नहीं चेंज करता ना, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अब आप क्या समझते हैं कि जब हम अपनी निजी महाफिल देखते हैं, अमूमन शादियों में थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि गज़ल की महाफिल होती थी, क्या अब वो ट्रेंड दोबारा से आ रहा है? ट्रेंड देखा जाए वो तो डिपेंड करता है हमारे सुनने पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी, जैसे अभी बता रही थी कि मैं ऐसा सुनती हूँ, मैं वैसा सुनता हूँ, मैं वैसा सुनता हूँ, मैं वैसा सुनता हूँ, सुन सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो समझ में क्या आता है वो मेरे ख्याल में इंसान को ही पता होता है कि मुझे क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। और जो चीज़ देरपा होती है वही मेरे ख्याल में अच्छी होती है कि जो आप देर तक आपको याद रहे वो। एग्जैक्टली असल में पुराने दौर में बड़ों से यही सुना, उस्तादों से यही सुना, हमें तो खैर नहीं पता था, तो बड़े तो यही कहते थे कि जब पुराने दौर की कंपोजिशंस बनती थी, उनकी ट्यून बनती थी, तो उसकी ट्यून बनते हुए जब उसको रिकॉर्ड किया जाता था तो उनके उन रागों का टाइम देख के उस टाइम के मुताबिक, अब रात का कोई भी पहर हो सकता है, दिन हो सकता है, कुछ भी है, उस औकात में उसको जो है वो कंपोज करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। हाँ। इसीलिए वो जो गाने आज भी हम सुने, तो अभी जैसे कहा आपने, कौन सा गाया था, मैं तो मेरे दिल पर जानी जी, अब इनको क्या पता वो कौन सी सन में गाना आया था, मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो उनको अच्छा लगता है, वो उन्होंने गाया। वाह, बिल्कुल गाया। तो ये होती है वो आपके जो क्लासिक पीसेस होते हैं, जो ऐसे सिग्नेचर सॉन्ग्स होते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल हर जनरेशन को याद होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कमल भाई, आप किस किस्म के गाने पसंद करते हैं सुनना? काफी देर से खामोश बैठे हैं, आफाक को मुश्किल में ना डाल देना। मैं तो सबसे पहले ये है कि पश्तो सॉन्ग ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। मगर इसके अलावा पंजाबी सॉन्ग अच्छे लगते हैं। वो क्योंकि तकरीबन दोनों का म्यूजिक फास्ट होता है, बीट तकरीबन मिलती जुलती है। कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं पश्तो में, कुछ सुना दें आज? नहीं, एक दफ़ा शुरू किया, अगर मैं मना किया कि तुम ना गा, सारे भाग जाएंगे। अच्छा, इनको इसलिए पंजाबी सॉन्ग अच्छे लगते हैं क्योंकि ये वीडियो सॉन्ग शूट्स करते हैं ना, तो इसलिए। वैसे ही पश्तो की तारीफ इसलिए करें, इनको पता है मैं पठान हूँ, मैंने घर भी जाना है, मेरी मिसेस कुछ कहेगा। नहीं, बात ये नहीं है, क्योंकि सॉन्ग पश्तो हो, पंजाबी, उर्दू, क्योंकि हम तो सब एक ही है, तो इसी वजह से ये है कि
पश्तो तो मेरा अपना मादरी ज़ुबान है, तो इस वजह से पश्तो पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। जाहिर सी बात है, अपनी मादरी ज़ुबान से मोहब्बत होनी चाहिए। और अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड ऐसे सेट हो गया है कि हम अंग्रेज़ी को अपनी ज़ुबान समझने लगे हैं। हम बाहर भी जाते हैं तो अपने बच्चों को नो बेटा और ये हैंड वॉश कर लें, और ये मेरे ख़्याल में आपको अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र होना चाहिए। ये आपकी पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। यकीनन जब आप अपना मुल्की सतह पर कहीं जाते हैं, इंटरनेशनली जाते हैं, वो ज़ुबान आपकी ज़रूरत बन जाती है। वो एक कॉरिडोर लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप वहाँ पर अपनी ज़रूरियात के हिसाब से वहाँ पर जो है वो काम करते हैं। लेकिन अपनी ज़ुबान पे कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप बाहर जाते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा या मैं पंजाब से हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ माओ ने स्पेशली इन चीज़ों से हाथ उठा लिया है कि वो अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा, अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है, काबिलियत नहीं है। कभी भी इसको काबिलियत के ज़ुमरे में मत लेके आइएगा। एक लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ज़रूरत है वक्त की, और आपके बच्चे सीख जाएंगे, स्कूल में भी सीख जाएंगे, वैसे भी अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के बच्चे बच्चियाँ सीख जाती हैं। लेकिन मैं नहीं सीख सका ना, मेरे फादर मदर दोनों पेशावर से हैं। आप पश्तो नहीं सीख सके? मैं पश्तो नहीं सीख सका, बड़ी कोशिश की, बीबी श्रीने के अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी कोशिश की है मैंने। तो वैसे आफाक अभी आपने बीबी शीरी ने कह दिया तो अगर थोड़ा सा सुना दें तो अच्छा हो जाएगा। बीबी श्री ने सड़े गुले रवा देवा, जब सुर शाल जुड़ा सुना बीबी श्री ने। बीबी श्री ने सड़े गुले रवा देवा, जब सुर शाल जुड़ा सुना बीबी श्री ने। क्रॉस कर लिया है। मोहब्बत करना है तो जुर्म है, मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। बीबी श्री सुर शाल जुड़ा सुना बीबी श्री ने, बीबी श्री ने, बीबी श्री ने। वाह 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 वाह, देखिए सारा माहौल ही चेंज हो गया। और मेरे ख्याल में कमर भाई की भी फरमाइश पूरी हो गई, हुबैब की भी हो गई, क्योंकि पश्तो के स्पेशली ये बहुत प्योर पख्तून ज़ुबान के जो है वो कल्चर के, बहुत मज़ा आया रियली। और आपने जो पश्तो में जितना भी गाया बिल्कुल ठीक गाया, उसमें प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं थी आपकी। मैं बड़ा डर के गाता हूँ शोज़ पे। हाँ नहीं, कोई पठान भाई आके मुझे कि यार गलत गा रहे हो कोचा तुम। क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, हम अमूमन बड़ी गलत अंग्रेज़ी बोल जाते हैं। मेरे ख्याल मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। मैं बाय बर्थ पठान हूँ, मेरी ज़ुबान भी मादरी पठान, लेकिन क्योंकि मुझे उर्दू पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी उर्दू बोलूँ। मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे मजाक करना पंजाबी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पंजाबी में जो मजाक किया जाता है वो कमाल होता है, उस पर आपको हंसी भी आती है। और K2 का ये बड़ा ही एक बड़ा कमाल है कि गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, पश्तो लैंग्वेज, इसके अलावा सराइकी, हज़ारा की, हिंद को, पंजाबी, तमाम लैंग्वेजेस में यहाँ से प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूज़िक के भी होते हैं, हमारे टॉक शोज़ भी होते हैं, हर तरह के। ये प्रमोशन होनी चाहिए आपकी, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सतह पर भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपका कल्चर कितना रिच है। एग्जैक्टली। और फिर उसकी अपनी अपनी खूबसूरती है। उर्दू को हम बहुत ज़्यादा हम भूल चुके हैं। अब जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को अब हम देख रहे हैं, जैसे वही आपने बात की कि हम अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा
फोकियत देते हैं। तो उर्दू के बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे हमारे बच्चे आज भी नाआशना हैं। जी बिल्कुल, उनको ऐसा नहीं है। मालूम कि हमने ये उर्दू का लफ्ज़ कहाँ और कैसे अदा करना है। तलफ़ुज़ की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। बिल्कुल। मुझे एक वाक़या वो इस तरह से याद आया क्योंकि हमारे एक जानने वाली थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ना सब कुछ आता था, पेपर करके आया, बड़ा अच्छा पेपर किया। मैंने कहा जी कम नंबर क्यों आए फिर, आपने नहीं जाके टीचर से पूछा? तो वो उन्होंने रोमन उर्दू लिखी, यानी कि आज हमारी नौजवान नस्ल इंग्लिश में मतलब इंग्लिश उर्दू लिख रहे में थे। उर्दू लिख रही है, हाँ। और ये बहुत तनज़्ज़ली है और हम बहुत तनज़्ज़ली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। और जब हम जहाँ टिकटॉक की बात करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म्स की बात करते हैं, तो मैं ये बात रेडियो पे भी बहुत दफ़ा कहती हूँ कि पाकिस्तानियत को आप लोग प्रमोट करें, बिल्कुल। आप अपनी आपका जुबान कल्चर को बड़ा प्रमोट रिच है, करें, आपका बहुत कमाल कल्चर का। रिच है। आप अगर टिकटॉक बना रहे हैं, आप उसमें अपना कल्चर दिखाएं, अपनी सकाफत दिखाएं, खूबसूरत रंग दिखाएं पठानों के, खूबसूरत रंग दिखाएं सिंधियों के, और फिर उसमें जुबान को फोकियत दें कि अगर आप वो जो भी आपने अपना मवाद बनाया है तो वो आपका उर्दू में होना चाहिए, बिल्कुल होना ताकि चाहिए। दुनिया को पता लगे। आप चाइनीज देखिए, आज वो जहाँ पर भी हैं वो अपनी जुबान ही बोलेंगे, वहाँ पर वो ये नहीं कहेंगे कि वो इंग्लिश में बात करें, वो अपनी जुबान को असल में बदकिस्मती यहाँ पर मिसरा ये भी हो जाती है क्योंकि चाइना जो है मुआशी तौर पे इतना मुस्तहकम है कि उनको किसी और जुबान की ज़रूरत नहीं है। हमें क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी हमने लेकिन उधार लेनी है। ये मैं हमने यहाँ पर- अगर नया मोबाइल आता है तो हम कहते हैं अच्छा जी कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच के तो ये जो सेब वाला मोबाइल है 3-4 लाख का है ये हम खरीद लें। लेकिन अगर आप अगर चाहें तो हो जाए दरख्शां जिंदगी, आप अगर चाहें कभी आए नशा में बेकसी, आप अगर चाहें अभी रक्सा हो सारी कायनात, आप अगर चाहें अभी तूफान बन जाए हयात। ये हम पर है कि हम अगर चाहें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने घर में स्पेशली अपनी ज़ुबान को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर पख्तून हैं तो घर में कम से कम अपने बच्चों के साथ ज़रूर पश्तो बोलें। ये बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुँची, लेकिन आफाक ने जैसे कहा, आफाक आपने कहा कि मेरे मदर आपके पेरेंट्स आपके दोनों पठान हैं या हिंद को स्पीकिंग है? नहीं, पेशावर से हैं, पठानी कह लें आप। अच्छा, तो उनको खुद तो पश्तो आती है? फादर मेरे तो 7-8 किस्म की पश्तो बोला करते थे। वाह, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने जो बात की, क्योंकि जब आप जो अब मर्ज हुए हैं हमारे वो कबायली इलाके, वहाँ पर साउथ की तरफ अब जाते हैं तो हर 15 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है। तो आपने जो 7-8 ज़ुबानों का कहा कि पश्तो ही होती है लेकिन उसके डायलेक्ट चेंज होते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये तो आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया कि आपने पश्तो नहीं सीखी। ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब हम लोग यहाँ पे पिंडी में आ गए इस्लामाबाद में, और हम लोगों का मतलब उठना बैठना, कुछ फ्रेंड वगैरह वो माहौल नहीं मिला हम लोगों को। अगर मिला होता तो शायद मैं भी आज आपके साथ पश्तो बोल रहा होता। बड़ा एडवांटेज होता है जनाब, आपको लैंग्वेज का बहुत पसंद है, बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन मुझे आती ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ये गाने गाते गाते ही इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। हमारी दुआ है कि आप जरूर पश्तो सीखें जी। हम इन्हीं बातों के साथ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं तो आफाक से एक और खूबसूरत सी गज़ल सुनेंगे जनाब। जनाब मजबी लाउंज का जो है वो हर लम्हे आपको एक बदलता हुआ रंग नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ मौसीकी के जो नए नए जो अपनी लज्जत रखते हैं हर इलाके की ज़ुबान, और आपने यहाँ पर देखा आफाक ने हमें पश्तो भी सुना दिया, फिर मैम ने बड़ा अच्छा हमें गीत सुनाया, नूर ने जो है वो पंजाबी का बड़ा अच्छा गीत सुनाया। हम डर तो गए थे लेकिन बहुत कमाल का गाया। नेक्स्ट टाइम इनको ज़रूर हम बुलाएंगे किसी और प्रोग्राम में भी, और प्रॉपर इनसे जो है वो हम सुनेंगे। अच्छा जी, क्योंकि वक्त हमारा जो है वो हमारी गिरफ्त से निकलता चला जा रहा है और ये वक्त का जो है तकाजा भी होता है, उसकी आदत भी होती है। क्यों ना हमारे यहाँ पर जो शुरुका हमारे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मिस्रा आपसे पूछूंगी K2 TV के हवाले से क्या कहेंगी? सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और K2 TV चैनल की हमेशा ये कोशिश रही है कि इन्होंने नए आने वालों को जगह दी है, आगे आने का मौका दिया है। और मुझे आज भी याद है कि रेडियो पाकिस्तान में एक कॉल आई थी और कहा गया था कि हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा टैलेंट मौजूद है जो यहाँ पर आके प्रोग्राम कर सके। और मेरा नाम गया था और मैंने एबटाबाद से मॉर्निंग शो किया था। तो मेरे ख्याल से K2 TV की ये एक
एतमाद है नए आने वालों के लिए और बहुत अच्छे मौके दिए हैं और उन्होंने हमेशा जो है नए आने वालों का साथ दिया है। और मुझे आज भी याद है कि वो मेरा पहला प्रोग्राम था, लेकिन बहुत हौसला अफजाई की गई, बहुत सब पूरी टीम ने जो है वो मुझे इतना बकअप किया कि जो कि मुझे हिंदको नहीं आती थी, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम कर गई। तो K2 TV की ये बहुत अहम बात है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जी जनाब, और दुआ हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये भी हमारा न्यू टैलेंट है। दुआ, इससे पहले भी आप K2 TV पे आए हो? जी मैं आई थिंक 2 साल पहले आई थी और उस टाइम मैं बहुत छोटी भी थी और थोड़ी न्यू थी। और लोगों ने K2 वालों ने मुझे बुलाया था और आज भी उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे दोबारा से बुलाया। थैंक यू जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, और ना सिर्फ हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी दुनिया देखती है और फॉलोवर्स हैं K2 TV के। तो जैसे कि मिस्रा ने ये बात की कि वाकई में न्यू टैलेंट को बार बार ये मौके दिए जाते हैं। गुलनाज, आज आप पहली बार आए हो? नहीं, मैं सेकंड दफ़ा। अच्छा, सेकंड टाइम हाँ आए हो जी, आप भी। वो आले इमरान साहब का शो था। हाँ जी, उनका शो था ईद पे ना, बहुत अच्छा हमारा था। ताहिर नियर साहब थे, बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने उनके साथ किया था और वो यादगार था। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छा था। आले इमरान साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया करते थे, बड़ा जामे प्रोग्राम होता था, बहुत तहकीक करते थे अपने प्रोग्राम पर। और हमारे K2 के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर वो इलाके, वो ज़ुबानें जो है वो यहाँ पर उन्होंने दोबारा से लोगों के सामने लेके आए जो कि हम भूल चुके थे। रुबीना जी, आपको कैसा लगा आज की ये पूरी महफिल और क्या कहेंगी K2 TV के हवाले से? जी मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें दोबारा से हमें दावत दी आने की, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से ये सारी जो इसमें चला, और मौसीकी से हम लुत्फ़अंदोज़ हुए, बातचीत बहुत मज़े की लगी और पता ही नहीं चला कि माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर में हम बैठ के गपशप कर रहे हैं, जैसे ही लाउंज में घर में बैठ के आप गपशप करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और शुरू में वो जैसे म्यूज़िक सुनते सुनते भी इतने मज़े का हो गया, तो भी तो बिल्कुल जो है ना झिझक ख़त्म हो गई। तो क्यों ना, हमने आपकी आवाज़ सुनी, कुछ सराइकी का आप जिक्र कर रही थी, तो अगर थोड़ा सा सराइकी में गुनगुना दे तो। सराइकी हमारी बड़ी प्यारी मीठी ज़ुबान, बहुत मीठी ज़ुबान है और K2 TV के बहुत फॉलोअर्स हैं। मैं इस बात को तो मैं भी गवाही देती हूँ इस बात की। हमारे बहुत मेरे बल्कि फेवरेट, हम सब के फेवरेट ताउल्ला ईसा खलवी साहब। जी जनाब, लाला की क्या बात है। लाला जी की आवाज़ और बहुत प्यारी, हम तो इस काबिल ही नहीं, लेकिन बहुत पसंद है उनकी आवाज़। ज़रूर सुनाइए। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए। तेरा दीदार जना साडी मजबूरी है, रोज़ तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी है, तुझे न दिसे ते बस। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। और हम चाहेंगे भी कि हम फिर आज आफाक से भी थोड़ा सा इस पैशन को चेंज करते हुए हम आपसे भी कुछ ऐसा ही जाते जाते सुने कि मज़ा आ जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि नूर ने भी कहा था ना कि भाई बहुत हो गई ना, अब गज़लें आप लोगों ने सुना दी, तो मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि थोड़ा बीट अप हो और म्यूज़िक ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है जनाब, हम अपने तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपनी म्यूजिशियंस का, थैंक यू सो मच आपका, अपनी कैमरा टीम का, क्योंकि ये इन लोगों के थ्रू ही हमारे ये चेहरे आप तक पहुंचते हैं, हमारी बातें, हमारे इंजीनियर डिपार्टमेंट से, और हमारे शबीर भाई जो बेचारे भाग भाग के काम कम, लुक बिजी डू नथिंग वाला, लेकिन काम करते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो आप तक ये मेजबानी लाउंज पहुंचाते हैं। आफाक का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप आए और हमारी इस महफिल को चार चांद लगाए, बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा, मैं काफ़ी टाइम के बाद मेरा K2 आना हुआ क्योंकि मुझे याद है आज से कुछ 4-5 साल पहले एक टीम थी यहाँ पे, एक ग्रुप था जिसमें नुमान भाई थे, नुमान शारी, उसके बाद हैप्पी सिंह थे, जी, और अली भाई थे, अली थे, जी। तो वो उनके साथ 2-3 प्रोग्राम्स मैंने काफ़ी ज़्यादा किए। अच्छा। बेसमेंट बेसमेंट बिल्कुल जी, हैप्पी सिंह के साथ मैंने बहुत किए, वो सब भाई।
तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, बड़ा दिल किया उनके साथ मिलने को, तो सबके साथ मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल जनाब, और इंशाल्लाह आप आते जाते रहेंगे और इसी तरह खूबसूरत महफिलें हमसे जाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम जाते जाते आफाक से बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनेंगे और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। ढोल मना बनाए साकू यार मना बनाए पावे सिर दी बाजी लग जावे पावे सिर दी बाजी लग जावे ए हो खतरा चा बनाए ए हो खतरा बनाए पावे सिर दी बाजी लग जावे पावे सिर दी बाजी लग जावे असा नच के वखा बनाए चल नहीं अजमा बनाए पावे सिर दी बाजी लग जावे पावे सिर दी बाजी लग जावे ए हो मसला मुका बनाए ए हो मसला मुका बनाए पावे सिर दी बाजी लग जावे पावे सिर दी बाजी लग जावे। मिठड़े बोल दे में ते सोनिए तेरा ज्यादा किए ए हो जिंदड़ी ना वे कर दे ए ढोला फिर जीनू जिए दिल ता लेके जान तलक जो कुछ भी तेरे लिए तेरे नाल निभावना है तेरे नाल निभावना है पावे सिर दी बाजी लग जावे पावे सिर दी बाजी लग जावे ए हो मसला मुकाबना है ए हो मसला मुकाबना है पावे सिर दी बाजी लग